बाबा की सहायता कर रहे थे बलराम, इसीलिए देर हो गई। बलराम, मिट्टी उठाने में जरा सहायता कर दो। पापा, मुझे देर हो रही है। पहले देर तक सोता रहता है और फिर भागता फिरता है। हाँ, तो आज हम राजा कुलशेखर की कहानी सुनेंगे और समझेंगे, जिनकी गुरु भक्ति अतुलनीय थी। भगवत कथा में आप सबका स्वागत है। अगले 7 दिनों तक हम सब ऐसा क्या हो गया था कि राजा कुलशेखर के गुरु अचानक इतने चिंतित हो गए थे? जानता है कोई? हाँ गुरु माँ, राजा कुलशेखर से अनजाने में गुरु अपराध हो गया था। बाबा ने मुझे उनकी कहानी सुनाई थी। हाँ, इस कहानी में हमें राजा कुलशेखर की गुरु निष्ठा दिखती है और प्रायश्चित के प्रति उनका समर्पण भी। गुरु माँ, ऐसा क्या किया था राजा कुलशेखर ने? गुरुदेव, बताइए मुझसे क्या अपराध हुआ जिससे आप इतने चिंतित हैं? राजन, एक गुरु की चरण धूल शिष्य के अनंत जन्मों के पापों को नष्ट कर देती है, और जब कोई शिष्य इस धूल को अपने सर से झाड़ लेता है तो वो अपने सर पर कई गुना ज्यादा पाप चढ़ा लेता है। गुरुदेव, मुझसे भयंकर गुरु अपराध हुआ है और मैं इसका प्रायश्चित करूंगा, नहीं तो अपने प्राण त्याग दूंगा। भूल से हुए अपराध का इतना बड़ा दंड। हाँ, यही तो होती है गुरु निष्ठा। बाबा की सहायता कर रहे थे बलराम, इसीलिए देर हो गई। जगन, आज मुझसे भी गुरु अपराध हो गया। मैंने गुरु माँ से झूठ कहा। क्या? क्यों? मैं देर से उठा, गुरुकुल देर से पहुँचा और उनकी डांट से बचने के लिए मैंने ये सही नहीं किया तूने बलराम। जानता हूँ। अब मुझे भी प्रायश्चित करना होगा। काका, मुझे आधा नहीं, एक बोरी कोयला चाहिए। जा अंदर से ले ले, मैं खाना खा लेता हूँ। जगन! तू यहाँ क्या कर रहा है? अपने प्यारे कोयलों को तुझसे बचा रहा हूँ।
झूठ बोले कोयला काटे। जगन, मुझे प्रायश्चित करना है। बच्चों के अपराध गिने नहीं जाते। तू जाकर क्षमा मांग ले, सब ठीक हो जाएगा। नहीं, अगर मुझे क्षमा मिल गई तो झूठ बोलना मेरा स्वभाव बन जाएगा। मैं प्रायश्चित करूंगा जैसे राजा कुलशेखर ने किया था, और तू मेरे पीछे नहीं आएगा, समझा? काका, मुझे एक बड़ी परात चाहिए जो 4 गज लंबी 1 गज चौड़ी हो। इतनी बड़ी परात का क्या करेगा तू लड़के? जगन, मैंने कहा था ना। तेरे पीछे ना आऊं, इसलिए तेरे आगे आ गया। बटुकनाथ जी तो खाली पुराने बर्तन पकड़ा दिए। हमारे हाथ बर्तन उठाने के लिए नहीं बने हैं। हमारे हाथ तो मुद्राएं गिनने के लिए बने हैं। सुनिए भैया, वो मंदिर के मुख्य द्वार यही है ना? तुम फिर यहाँ आना ही मना, क्योंकि बटुकनाथ है वहाँ। मंदिर के पास दिखे भी तो टांगे तोड़ देंगे और सर भी फोड़ देंगे। एक तो मुद्राएं लेते हो, उसके बाद भी अपने अतिथि के साथ ऐसा व्यवहार करते हो। लोग कहते हैं कि पुरी से कोई भूखा नहीं जाता, लेकिन मैं आज जगन्नाथ के पुरी से भूखा जा रहा हूं। बटुकनाथ जी, क्या आपने एक शहरी बाबू सत्येंद्र सेन जी को देखा है? नहीं। पर तुम क्यों परेशान हो रहे हो? कोई असुविधा हुई है क्या? उन्हें महाप्रसाद खिलाना था, कहीं दिखाई नहीं दे रहे, पता नहीं कहाँ चले गए। अरे बलराम, चिंता मत करो, चलो मैं उन्हें ढूंढने में तुम्हारी मदद करता हूँ। मैं जंगल में तो आ गया, मगर यहाँ कोई बाघ भालू आ गया तो दिन भी ढलने वाला है। ये सुरक्षित जगह है, आज रात यहीं बिता लेता हूँ, कल सुबह उठकर आगे की यात्रा शुरू करूंगा। अरे भूख लग रही है, पर आज पुरी में भूखा ही रहूंगा। जगन्नाथ पुरी में सत्येंद्र सेन खाना नहीं खाएगा। भूखा तो नहीं रख सकते, अब इसे नीचे लाने के लिए भोजन का ही लालच देना पड़ेगा। यहीं कुछ देर विश्राम कर लेते हैं और बैठे बैठे जगन्नाथ प्रभु का महाप्रसाद भी खा लेते हैं। चाहे जो हो जाए, मैं नहीं खाऊंगा। ये तो बड़ा ही हट्टी है, कोई और उपाय करना होगा। साथियों, चलो आज पुरी के बाजार में लूट मचाते हैं। आगे बढ़ो। अरे अरे, पुरी आगे है, पीछे कहाँ जा रहे हो? डाकू, भागो!
अरे खाना, चलो खा लेते हैं। रुक जाओ, ये भोजन यहाँ कैसे आया? ये कौन है? पकड़ो इसे। अच्छा, तो तुम राजा के सिपाही हो। इस भोजन में विष मिलाकर हमें मारने आए हो? नहीं 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 नहीं, मैं तो खाद्य इतिहासकार हूँ, मुझे छोड़ दो। खाद्य इतिहासकार, अब तुम ये खाना चखोगे, वरना हम तुम्हें इतिहास बना देंगे। नहीं, मैं ये महाप्रसाद कभी नहीं चखूंगा। मतलब इसमें अवश्य विष है। पकड़ो इसे और खिलाओ ये खाना। और कितना खिलाओगे? बस करो। अरे अरे कहाँ जंगल में चले जा रहे हो? सत्येंद्र सेठ जी! अरे बटुकनाथ आ गए, भागो! हे प्रभु, मैंने भोग की खिचड़ी चूल्हे पर रखी है। पर वो जल जाएगी गुरु माँ। पर भोग का जलना शुभ नहीं होता। गुरु माँ, अब आपको पता चल गया है ना? अब आप सावधान हो जाइए। हम खिचड़ी को जलने ही नहीं देंगे। अभी तो रखी थी, इतनी जल्दी कैसे जल गई? गुरु माँ, क्या आपकी भविष्यवाणी भी सच हुई? मुझे क्षमा करें महाराज। महाराज, पुरी पर आक्रमण होने वाला है, बहुत जल्द। क्षमा करना, यह शुभ समाचार मुझे आपको देना पड़ा। धन्यवाद गटरू, ये अशुभ तो है, पर अब हम युद्ध की तैयारी कर सकते हैं। सेना को तैयार करो और नए सैनिक भर्ती करो। इन्होंने अपनी भविष्यवाणी से कितना भय उत्पन्न किया है सब में। यही है वो दोनों, ले चलो इन्हें। इनकी आंखें खोलो। हमें जाने दीजिए, हम भोले भाले गरीब लोग हैं। झूठ नहीं बोलना चाहिए। क्यों? आप क्या चाहते हो मान्यवर? तुमने जो अपने महाराज को हमारे आक्रमण के बारे में बताकर हमारी योजना पर पानी फेर दिया, वो क्या? मेरी भविष्यवाणी सच हो रही है बटलू। उसका दंड तुम्हें मिलेगा। नहीं, हम बेचारों को जाने दीजिए दयालु राजा। अगर प्राण प्यारे हैं तो तुम्हें अब मेरा भविष्य बताना होगा। तुम्हारे पास 1 घंटा है। गटरू कुछ भी बना दे और यहाँ से निकल। अरे सुना नहीं, बुरा और झूठा निकला तो मारे जाएंगे। तो अब क्या करे? अब तो प्रभु जगन्नाथ ही हमें बचा सकते हैं। चतुर्भुज जगन्नाथ कंठ शोभिता कौस्तुभा
पद्मनाभ। इन्हें चुप करवाओ, नहीं तो मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगा। अब तो इन्हें बचाना ही होगा। तो जा बचा ले। गटरू जी, मटरू जी, हमें पता था। चलिए बाहर। अब क्या? ये गेंदे के फूलों की माला है बाबा, और ये खाजा, ये लड्डू, ये दिए। ये लीजिए बाबा। बाबा, ये तो सोने की मुद्रा है। इस सामान का मूल तो बहुत कम है। रख ले, बाबा का आशीर्वाद है। बड़े प्यारे बाबा है ना, कुछ बोलते नहीं पर। संसार की सुख शांति के लिए बाबा ने मौन व्रत धारण किया है। अब ये सिर्फ प्रभु से बात करने या उनके भजन गाने के लिए ही बोलते हैं। बाबा ने थोड़े से सामान के लिए सोने की मोहर दे दी। लगता है बहुत धन है इनकी पोटली में। मर गया। बाबा अंधे हैं पर कुटाई बड़ी अच्छी करते हैं। बाबा, सुना है आज आपने 2 लोगों को पीट दिया। बहुत बुरी बात है। क्या बुरी बात? वो लोग मेरी 1 मोहर वाली पोटली चुरा रहे थे जो तुमने मुझे वृंदावन में दी थी। इसी पोटली से तो मैं तुम्हारे लिए भोग, पुष्प, वस्त्र लाता हूँ। क्या हुआ बाबा? वो सुबह चोट लग गई थी। मैं अभी ठीक कर देता हूँ। ठीक मत करना लाला, होने दे पीड़ा। पीड़ा से पाप कटते हैं। बाबा, कैसे बावले हो आप। संसार मुझसे सारा दिन कुछ न कुछ मांगता है। तुमने ना आज तक नेत्र मांगे, न धन, न वैभव। अरे मांगता वो है जिनके पास कोई कमी हो। मैं तो राजा हूँ, मेरे पास तू जो है। समाज में सुख, शांति और भक्ति बढ़ती रहे, यही मेरी इच्छा है। और तूने धन की पोटली दे तो रखी है जो आप मेरी सेवा में ही खर्च कर देते हो। मैं कह रहा हूँ, आँखों की रोशनी मांग लो। ठीक है, जा रहा हूँ मैं। लाला, ओ लाला, पानी, पानी। अब हमारा प्रतिशोध सेनापति जी लेंगे। ये तो मंदिर के ही पात्र हैं सेनापति जी। बाबा, हम तो आपको बड़े संत महात्मा समझ रहे थे और आपने प्रभु के मंदिर से ही चोरी कर ली।
अब तो सत्य बोल दीजिए बाबा। संकट भागे तुम दबा के जब वो साथ हो, है ना कोई उसके जैसा ऐसा यार